आज हम लोग बाइबल में से मनुष्य के विषय में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। उसके लिए आप पढ़िए 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 14 और 15। 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 14 और 15। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। ठीक है, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो दिया हुआ इस वचन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद करते। प्रभु मनुष्य से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, सबसे श्रेष्ठ अपने हस्तकला में प्रभु जी आपने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाकर, प्रभु हालेलुया, धन्यवाद हो, सृष्टि के सब चीज़ों में ऊंचा बनाकर सब चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया हुआ जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारा परमेश्वर, इस वचन का भाग हमें समझने के लिए हमें सहायता कीजिए। आत्मिक रीति से प्रभु जी हमें बल पाने के लिए हम एक एक की मन की आंखों को आप खोल कर दीजिए। वचन को हमें बांट कर दीजिए, समझने का हृदय प्रभु दीजिए। हालेलुया, सुनने वाली कान दीजिए प्रभु जी। वचन की भेदों को हम लोग समझ सके, ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके हाथों पर सौंपते, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। ठीक है, तो 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 6 से लेकर 3 अध्याय 4 वचन तक का भाग को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। एक जन जोर का आवाज़ से पढ़िए। 1 कुरिन्ती 2 अध्याय 6 से लेकर 3 का 4 तक पढ़ना। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपौलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें से कई बात हमने पढ़ा, इसमें से हम लोग ध्यान देने वाला बात है मनुष्य के बारे में। इसमें लिखा है 3 प्रकार का मनुष्य का दशा, मनुष्य के बारे में हमने पढ़ा। इसमें एक है स्वाभाविक मनुष्य,
दूसरा है आत्मिक मनुष्य, और तीसरा है शारीरिक। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर ने बनाया हुआ सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ करके अगर परमेश्वर ने किसको बनाया तो किसको बनाया? मनुष्य को बनाया। क्यों मनुष्य को श्रेष्ठ हम लोग बोलते हैं? खास बात है, परमेश्वर ने केवल मनुष्य ही है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था, है ना। तो मनुष्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा आज ध्यान देंगे। दुनिया में भी हम लोग अलग अलग प्रकार के पढ़ाई है, साइंस विज्ञान में अलग अलग प्रकार के पढ़ाई है, जिसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ाई किया जाता है, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाई किया जाता है ना, फिजिक्स है ना, ऐसा अलग अलग क्षेत्र है। उसमें से मनुष्य के बारे में जो पढ़ाई किया जाता है, मनुष्य इंसान के बारे में, उसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। स्पेलिंग है ANTHROPOLOGY। तो एंथ्रोपोलॉजी ये जो शब्द है ये लैटिन और ग्रीक का मिश्रण शब्द है। लैटिन को क्या बोलेंगे? अरामी, और ग्रीक है यूनानी। ये दोनों भाषा का शब्द को मिश्रित करके बनाया गया शब्द है एंथ्रोपोलॉजी। इसको टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? एंथ्रोपोस, है ना, ANTHROPOS, एंथ्रोपोस और लॉजी, एंथ्रोपोस और लॉजी, ये दोनों को मिलाया तो क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। ये पढ़ाई में ये जो मनुष्य का, ये मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? मनुष्य का वैज्ञानिक दिमाग से, विज्ञान का दिमाग से जो पढ़ाई किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। इस पढ़ाई में ये कॉलेजेस में क्या होता है? इसका पढ़ाई होता है। तो ये पढ़ाई होते समय में इसमें क्या क्या चीज़ का ध्यान दिया जाता है? उसमें सबसे पहली बात है ह्यूमन ओरिजिन। क्या है? मनुष्य का प्रारंभ। क्या है? मनुष्य का प्रारंभ। मनुष्य कहाँ से आया, है ना। मनुष्य के बारे में पढ़ाई अगर कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें क्या पढ़ाई किया जाता है? मनुष्य का ओरिजिन, शुरुआत कहाँ से हुआ। दूसरा है रेस, RACE, हिंदी में उसको बोलते हैं मनुष्य के जात के विषय में। इसके विषय में जात। तीसरा भाग है क्लासिफिकेशंस। क्या है? हिंदी में उसको बोलते हैं वर्गीकरण, अलग अलग वर्ग के लोग, है ना। उसके बाद है चौथा रिलेशनशिप। क्या है? हिंदी में उसको बोलते हैं संबंध। क्या है? संबंध। उसके बाद है फिजिकल कैरेक्टर। क्या है? हिंदी में है शारीरिक चरित्र। क्या है? हाँ। उसके बाद है मनुष्य का नेचर। नेचर को क्या बोलेंगे? स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव। उसके बाद है कल्चर। क्या है? कल्चर को क्या बोलेंगे? संस्कृति। उसके बाद है बेसिक बिलीफ, बुनियादी विश्वास। क्या? उसके बाद है लैंग्वेजेस, भाषाएं। उसके बाद है सोसाइटी, हिंदी में क्या बोलेंगे? समाज। क्या है? अच्छा, मैं ये सब जो बोला एक भी आपका दिमाग में नहीं बैठा रहेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी बोलकर ये जो पढ़ाई कॉलेजेस में होता है उसमें इन विषयों को क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है कि मनुष्य कहाँ से आया, मनुष्य कितने प्रकार के हैं, और उनका स्वभाव क्या होता है, उनका विश्वास क्या होता है, उनका संबंध क्या होता है, उनका संस्कृति क्या होता है, और उनका भाषाएं क्या है। इन विभागों में उसके बारे में क्या किया जाता है? पढ़ाई किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको क्या बोलते हैं? पढ़ाई का नाम को एंथ्रोपोलॉजी।
समझ में आया? इसी पढ़ाई, मनुष्य से संबंधित पढ़ाई इसमें किया जाता है। ये पढ़ाई करते समय विज्ञान इस प्रकार से बोलते हैं कि 99.85% ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन। ये सब क्या है? ये सब नाम आज शायद हम लोग नए सुन रहे हैं ना, तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे, अभी आप लोग आगे पढ़ते समय इन चीज़ों का आपको सीखने के लिए मिलेगा। मिट्टी में जो जो चीज़ है, जो मिट्टी में पाई जाती है, वो सारे चीज़ें मनुष्य का शरीर में भी क्या किया जाता है? पाया जाता है। उसके कारण विज्ञान बोलता है हाँ जरूर मनुष्य किससे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। ठीक है, ये सब है पढ़ाई से संबंधित बात, ये हमको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसी विषय को बाइबल क्या बताती है कि मनुष्य का शुरुआत क्या है? तो उत्पत्ति 1 का 26 से 28 हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उत्पत्ति 2 का 4 से 7, इन वचनों को पढ़ते समय में हम सभी जन जानते हैं प्रत्येक मनुष्य एक मूल से क्या किया? आया है ना। प्रेरित के काम में हम पढ़ते ना, हम सब किससे आया? एक ही मूल से। पहला मनुष्य कौन था? आदम, है ना। आदम को कहानी पढ़ पढ़ के बहुत बार पढ़ चुके हैं ना। पहला मनुष्य कौन था? आदम और हवा से ही ये दुनिया भर के लोग क्या किए? आए। उसके बाद हम जानते हैं मनुष्य को स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथ से क्या किया? कैसे बनाए? मिट्टी से। किससे बनाए? मिट्टी से बनाए। उसके बाद हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य में 3 भाग है। क्या क्या है? क्या? कैसे? आत्मा, प्राण और शरीर, जिसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं हम मनुष्य का आत्मा को रहने के लिए मकान के तौर पर शरीर है। ये भी हम क्या करते हैं? जानते हैं। इतना भी हम जानते हैं कि एक दिन ये आत्मा ये शरीर को छोड़कर क्या करेगी? जाएगी। ये सब जो हम जानकारी रखते हैं ये हमारे शारीरिक तौर की बात है ना। क्या है? शारीरिक तौर की बात। इतना तो जानकारी हम सभी को है। अभी थोड़ा इसमें से क्या करेंगे? आगे जाएंगे। शारीरिक मनुष्य है, ये मिट्टी का सा डेरा है, एक दिन इसको छोड़कर क्या करना है? जाना है। अभी इस शरीर में सबसे कीमती चीज अगर कोई है वो क्या है? क्या है? किसकी आत्मा? किसकी आत्मा? अभी इधर फंसता है। परमेश्वर का या मेरा? फाइनल बताओ। हमारी खुद की आत्मा। मैं आपको बोल रहा हूँ हमारा असलियत कौन है? हमारी आत्मा। शरीर हमारा असलियत नहीं है। ध्यान दीजिए, फिर दोबारा बोलता हूँ, मेरी आत्मा को रचने वाला कौन? ये तो मालूम है, ये तो मालूम है ना। हर मनुष्य का आत्मा को रचने वाला कौन? परमेश्वर। आत्मा को रचकर मेरी आत्मा को रहने के लिए एक क्या चाहिए थी? अभी समझ में आया? तो कीमती मेरा क्या है? शरीर है या आत्मा है? क्यों आत्मा है? क्यों आत्मा है? आत्मा क्यों इंपॉर्टेंट है? मेरा जिंदगी में मुख्य व्यक्ति कौन है? आत्मा ही है। उसको रहने के लिए ही क्या दिया है? शरीर दिया है। ये शरीर कितने दिन की है? थोड़े दिन की है। कायम के लिए रहने वाला क्या है? आत्मा है। इसलिए हम विश्वासी भाई बहन ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर देते हैं? आत्मा में। हम लोग शारीरिक बातों में ध्यान नहीं देते। ये सच है। विश्वासी भाई बहन किस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते? शरीर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? ये तो थोड़े दिन के हैं। एक दिन इसको
क्या करके जाना है? छोड़ के। समझाने के लिए, मुर्गी के जो अंडे होते हैं ना, मुर्गी के अंडे, उसको जब उसके अंडा देने वाला उसका मम्मी के पास रखेंगे तो उसका मम्मी क्या करती है? उस अंडे के ऊपर क्या करती है? कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए बैठती है। तो एक 8-10 दिन के बाद धीरे 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 इस अंडे के अंदर क्या तैयार होता है ना? बच्चा क्या होता है? तैयार होता है। तब मैं उस बच्चे को बोलता हूँ, बच्चा तू अभी थोड़ा दिन में क्या करने वाला है? अब बाहर आने वाला है, मुझे तू बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तेरा ये जो कवर है ना, ये कवर के ऊपर मैं गोल्ड का प्लेटिंग करा दूं क्या? मैं सोने को मड़वा दूं क्या? करके बोलेगा तो वो चूचा अंदर से क्या बोलेगा? अब बोलता नहीं है, एक समझने के लिए क्या बोलेगा? मुझे वो कवर से कोई लेन देन नहीं है, मुझे 21 दिन के बाद इस कवर से क्या करना है? बाहर आना। तू इसको सोने से मड़ या इसके ऊपर हीरे लगा, मैं तो इसमें से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। उसके बाद मेरे को इस कवर से कोई लेन देन नहीं। समझ में आया ना? वो क्या बोलेगा? तू इसको कितना भी सजा, इसको तो मेरे को एक दिन क्या करना है? तोड़ना है और बाहर आना है। उसको भाई बाद में थोड़ी मैं उसको लेके घूमेगा। आपने देखा होगा ना, एक वो स्लो चलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्नेल वाटी जैसा ऐसा राउंड रहता है, उसके अंदर से ऐसा वो और लोलू से ऐसा ऐसा चलता है ना, स्नेल। इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं ना। मुर्गी थोड़ी वो अंडे को ऐसा लेके घूमती है, नहीं समझा? मुर्गी के बच्चा जब बाहर आ जाएगा वो अंडे को थोड़ी लेके घूमती है। उसके ऊपर तुम सोने से मरेगा तो भी उसको कोई लाभ। इसी प्रकार से मेरा शरीर जो है, इसको मैं कितना भी करने से मुझे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एक दिन इसको एक दो जला देंगे, या तो दफन कर देंगे, या क्या कर देंगे? फेंक देंगे। क्या मालूम रोड एक्सीडेंट में डांबर ही बन जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? कीमती क्या है? आत्मा। तो हम विश्वासी भाई बहन, अब हमारा विचार शरीर से हटाकर अभी हम किधर लेके जाएंगे? आत्मा में, है ना? अभी हमारा ध्यान किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। अभी हमारा ध्यान आत्मा के ऊपर जाते समय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे द स्पिरिचुअल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मैन। क्या? पहले जो हम शरीर से संबंधित पढ़ते थे, इसको क्या बोलते थे? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मैन। फिजिकल बोलते समय शारीरिक, है ना? मनुष्य का शारीरिक बातों को हमने पढ़ते समय में, ऊपर शरीर में कितने अंग है, उसका कितने जात है, क्या है करके वो जो पढ़ते हैं, एक है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मैन। अभी हम वचन से संबंधित पढ़ते समय हम किस चीज पर ध्यान देंगे? आत्मा के चीज। तो हम उसको इंग्लिश में उसको हेडिंग देंगे स्पिरिचुअल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मैन। तो अभी हम लोग आत्मा से संबंधित क्या करेंगे? बातों को देखेंगे। तो आत्मिक संबंधित बातें देखते समय हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान ही हैं, लेकिन हमारे शारीरिक तौर से देखते समय कोई अच्छा पढ़ाई किए है, कोई अनपढ़ है ना? बड़े हैं, छोटे हैं, काले गोरे, कई प्रकार के हैं, है ना? कई प्रकार के, उम्र में बड़े छोटे हैं। हम अभी शरीर की चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अब किस चीज़ पर ध्यान देंगे? हमारी आत्मिक दशा। क्यों आत्मिक दशा के ऊपर ध्यान देंगे? एक दिन यही आत्मा को किसके सामने खड़ा रहना है? अपने बनाया हुआ परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, और परमेश्वर को क्या देना है? हिसाब देना। क्या देना है? हिसाब देना। तो ये आत्मिक बातों को अभी हम ध्यान देते समय, आत्मिक मनुष्य में 3 प्रकार के लोग हैं। आत्मिक दशा में स्पिरिचुअल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ मैन, आत्मिक दशा, मनुष्य का आत्मिक दशा को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो आत्मिक मनुष्य 3 भाग में क्या किया गया? बांटा गया। कितने भाग में? दुनिया भर में जितने भी मनुष्य है उनको हम
तीन कैटेगरी में ही क्या करेंगे, बांटेंगे। नहीं समझ में? दुनिया भर में कलीसिया में आते होंगे या नहीं भी आते होंगे, सब मनुष्य को कितने भाग में बांटेंगे? किस चीज से? उनके जात पात कलर उन चीज़ों से लेके वो किस चीज से संबंधित है? शारीरिक। आपका समझ में आ रहा है? मैं आपका हाइट वेट उन चीज़ों को देखकर नहीं बोल रहा हूँ। अगर उन चीज़ को देखकर बोल रहा हूँ उसको हम किस में गिनती करेंगे? शारीरिक बात। लेकिन मैं अभी शारीरिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से मैं संबंधित करना चाहता हूँ? आत्मा। आत्मिक तौर से देखते समय प्रत्येक मनुष्य को हम लोग अगर बांट कर देखेंगे तो कितने टुकड़े में बटेंगे? तीन। पहला है स्वाभाविक मनुष्य। कौन सा है? स्वाभाविक। दूसरा है आत्मिक और तीसरा है शारीरिक। याद कर लेंगे। पहला स्वाभाविक, इंग्लिश में उसको बोलेंगे नेचुरल मैन। कौन सा मैन? दूसरा है आत्मिक मनुष्य। आत्मिक मनुष्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअल मैन। कौन सा मैन? और तीसरा है शारीरिक मनुष्य। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कार्नल मैन। कौन सा मैन? स्पेलिंग है CARNAL। याद हो गया सबको? कलीसिया में कैसे भी लोग आए, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मेरा ध्यान किस चीज में है? उनका आत्मिक बातों से। अभी समझ में आए? कलीसिया में शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान नहीं, किस चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है? आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। दुनिया भर का मनुष्य तीन प्रकार में बांटा जाता है। क्या देखकर? उनकी आत्मिक दशा को देखकर। क्या देखकर? आज हम लोग ये जो मैं तीन क्लासिफिकेशन बताया, ये मैं मेरी पढ़ाई से नहीं बता रहा हूँ। ये किधर लिखा हुआ है? वचन में आपने पहले पढ़ा था, पहला कोरिन्थी 2 अध्याय 14, 15 वो सब में हम पढ़ते समय में 2 अध्याय 6 से लेकर हमने पढ़े थे ना, उसी में आपको मिल जाएगा। घर में जाकर पढ़ लेना और एक बार। तो मनुष्य को आत्मिक स्तर से अगर देखकर बांटा जाएगा, मनुष्य कितने टुकड़े में बटेंगे? 3। अच्छा, अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी हम ध्यान क्यों दे रहे हैं? इसमें से कलीसिया में आने वाला हमारा भाई बहन, आप अपने आप को जांच कर देखना, इसमें से मैं कौन सा क्लास में हूँ? पहली में, दूसरी में, तीसरी में। तो पहला है, हम देखेंगे, ये है स्वाभाविक मनुष्य। स्वाभाविक मनुष्य के बारे में क्या है? यह मनुष्य होकर क्या किया? जन्म लिया, और इसका जो दशा है, ये वो दशा जो है इसका स्वभाव से है। क्या है? स्वभाव से। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज बॉर्न इनटू द ह्यूमन फैमिली एंड लिव्स इन ए नेचुरल स्टेट। जैसा जन्मा है वैसे ही, वही दशा में। इसका आत्मिक दशा जन्म से जैसा है वैसे ही, इसमें कोई बदलाव नहीं। अच्छे से समझ में आने के लिए और थोड़ा सा रुक के बता रहा हूँ। स्वाभाविक मनुष्य बोलते समय में क्या है? नेचुरल मैन बोलते समय क्या है? ये जब जन्मा ना, जन्मते समय में इसका जो स्वभाव था ना वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अभी जन्मते समय में इसका स्वभाव कैसा रहा होगा? उत्पत्ति 6:5 पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। क्या है? हाँ, ये कौन सा मनुष्य है? पैदाइश। हम बोलते ना इसका पैदाइश। हाँ, इसका स्वभाव, इसका जो आत्मिक स्वभाव है, ये कैसा है? पैदाइशी।
पैदाइशी जैसा इसका स्वभाव होना चाहिए वैसे। पैदाइशी इसका स्वभाव कैसा होता है? यह निरंतर उसके मन में जो भी कुछ उत्पन्न होता है क्या होता है? बुरा ही होता है। और एक बात इसके बारे में क्या है, स्वाभाविक मनुष्य जो है स्वभाव से बोलते समय मैं देखो, अभी आनंद को कोई वाद्य बजाने के लिए नहीं आता है ना, ये इसका क्या है? स्वभाव से इसको कोई चीज बजाने के लिए नहीं आता। फिर मैं इसको एक क्लास में क्या करूँगा, डालूंगा, तब वो धीरे धीरे क्या करेगा, सीखेगा, फिर एक वाद्य बजाना क्या करेगा। अभी मैंने जो सीखने के लिए डाला ना, तब मैंने इसको क्या किया, इसको मैं मोड़ा, इसका विचार, इसका उंगली, है ना, ये सबको मैंने क्या किया, मॉडिफाई करने के बाद ये कुछ और क्या कर गया। नहीं तो स्वाभाविक तौर से इसको अभी समझ में आया, अभी स्वभाव का मतलब समझ में आया। पैदाइशी इसको कुछ भी मालूम, वाद्य के बारे में मालूम नहीं है। इसी तरह से आत्मिक दशा में स्वाभाविक मनुष्य जो होता है ना, आत्मिक दशा में स्वाभाविक मनुष्य का दशा क्या है? पहली बात, इसके मन में जो भी उत्पन्न होता है क्या होता है? स्वाभाविक मनुष्य। और एक इसके बारे में खास पढ़ते समय पहला यूहन्ना 2:15 से 17। तूने तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। बस ये 3 बात देखो। स्वाभाविक मनुष्य, नेचुरल मैन का आत्मिक दशा क्या है, इसको कौन चलाता है मालूम है? स्वाभाविक मनुष्य को कौन चलाता है? एक है शरीर की अभिलाषा, दूसरा है आंखों की अभिलाषा, और तीसरा है जीविका का घमंड। स्वाभाविक मनुष्य जिसको परमेश्वर या वचन या आत्मा, आत्मिक बातें, संगति कुछ भी इसको मालूम नहीं है, इसको जो भी चला रहा है ना, इसको कौन चला रहा है मालूम है? देखा शैतान, मैं अभी बोला शैतान का नाम लिया। स्वाभाविक मनुष्य, पैदाइश स्वभाव इंसान का आत्मिक दशा क्या है, इसको चलाने के लिए, इसको उकसाने वाला कौन है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। बस इन 3 चीजों से ये क्या किया जाता है? उकसाया जाता है, उकसाया जाता है। अभी समझ में आया? ही इज बीइंग ड्रिवन बाय the lust of flesh, lust of eyes and pride. इसका ड्राइवर कौन है? स्वाभाविक मनुष्य है ना। मैं फिर एक बार बोलता हूँ, स्वाभाविक मनुष्य बोलते समय पैदाइश आत्मिक दशा इसका क्या है? क्या है? पहला हमने देखा, इसके मन में जो भी उत्पन्न होता है बुराई उत्पन्न होता है। दूसरा हमने देखा, इसको चलाने वाला कौन है? शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का। ये 3 चीज इसको उकसा 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 कर क्या करता है? चलाता है। इतना आपको अच्छे से समझ में है? इसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं होता है। ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता नहीं है। ये व्यक्ति परमेश्वर को क्या नहीं करता? जानता नहीं है। और परमेश्वर की गुप्त बात तो इसके दिमाग से बाहर ही है। क्या है? इसके दिमाग से, मतलब इसके बस की बात नहीं है। इसलिए ये आत्मिक बातों को पागलपन समझता है। क्या समझता है ना? मूर्खता। क्या समझता है? उधर आप वचन में पढ़िए, 14 वचन पढ़िए।
मनुष्य हाँ। परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। ये क्या नहीं करता है? परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता। अभी आप देखो, आप रास्ते में जाकर किसी को भी जाकर सुसमाचार बताओ, क्या अब क्या बोलेंगे? ये तुम लोग को काम धंधा नहीं है क्या? क्या बोलेंगे? काम धंधा नहीं है क्या? जाओ ना, काम करो ना, है ना? ऐसे ही बोलते ना। हाँ, वापस पढ़िए। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। ये उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, ये क्या नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर को क्या नहीं कर पाएंगे? हाँ, समझ में आया? आप अगर अभी गांव में जाओ, या आपके रिश्तेदार भी कोई आए, घर में आए, उनको बिठा कर रखकर बोलेंगे आप सुबह से आप हमारे घर में हैं, हम लोग बाकी सब बातें कर लिए, थोड़ा सा मैं आपको हमारा परमेश्वर के बारे में क्या करता हूँ, आप खाली मुंह खोल दो, बोलना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ कुछ लोग आपकी बातों को भी इज्जत देकर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन कुछ क्या नहीं कर पाएगा, समझेगा नहीं। ऐसा कभी देखा किसको आपको? वो बैठते रहेगा, फिर फ़ोन आ जाएगा तो फ़ोन उठा लेगा, नहीं तो उठ के कहीं बाहर चला जाएगा बिना बोले। क्यों ऐसा क्यों करता है? ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये परमेश्वर, ये आत्मा, ये संगति, प्रार्थना, पाप क्षमा, ये सब उसके दिमाग में क्या नहीं करता? ये कौन सा मनुष्य है? शारीरिक नहीं, उधर जो शारीरिक शब्द है असली में वो कौन सा मनुष्य है? स्वाभाविक। बाइबल में वो जो शारीरिक लिखा है ना, उसको आप उसमें ऊपर राउंड करके लिख लीजिए, वो कौन सा मनुष्य है? स्वाभाविक मनुष्य। कौन सा है? समझ में आ रहा आपको? स्वाभाविक मनुष्य को परमेश्वर की बातें क्या नहीं होगा? समझ में नहीं आएगा। इसलिए चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति रहने दो, है ना, बड़े से आप लोग देखे होंगे, दुनिया की रीति से देखते समय वो अच्छा पढ़ाई किया रहेगा, लेकिन परमेश्वर से संबंधित बात उनको आप बताओ, उनको कुछ भी क्या नहीं करेगा। क्यों? उसको हम किस में डिवाइड करेंगे? स्वाभाविक मनुष्य का गुण क्या क्या है पहले बताओ? जो कुछ उत्पन्न होता है क्या होता है? बुराई होता है। दूसरा, वो किससे चलाया जाता है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। इतना आपको समझ में आया? उनका ड्राइवर कौन है? बात समझ में? आपको कौन चला रहा है? हम बोलते हैं हमको कौन चला रहा है? परमेश्वर चला रहा है ना। उनको कौन चलाता है? शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा बोलते समय उनका शरीर जो जो मांग करेगा उसके पीछे वो क्या करेंगे? दौड़ेंगे। शरीर उनका जो मांग करेगा उसके पीछे दौड़ेंगे। उसके बाद आंखों की अभिलाषा, आंख ने जो मान लिया। और तीसरा, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड बोलते समय उनको ये छोटा घर, ये चल के जाना, सादा कपड़ा पहनना, ये सब उनके बस की बात। उनको वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? वो क्या सोचता है? सामने वाला से मैं बड़ा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। ये कौन सा मनुष्य है? स्वाभाविक मनुष्य। ये स्वाभाविक, ये मैं कौन सा दशा में बोल रहा हूँ? शारीरिक दशा से नहीं, आत्मिक दशा में ये व्यक्ति ये तीन चीज़ों से उकसा कर इनकी ज़िंदगी क्या करती है? चलती है। ये भी बड़े बड़े काम करते हैं, बड़ा मकान बनाते हैं, अच्छा कमाई करते हैं, इनकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन सादा से सादा वचन भी उनके सामने लेके जाकर रख देंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वो लोग ये वचन को क्या मानेंगे? मूर्खता। क्या मानेंगे? ये सब पागलपन है भाई। क्या तू घर में बैठेगा तो परमेश्वर के पैसे का बारिश गिराएगा? अलग अलग भाषा में हमसे क्या करेंगे?